बेवकूफ़ इंसान की पहचान उसकी बातों से होती है और एक समझदार इंसान की पहचान इसके खामोश रहने से होती है। अगर आपने ये समझ लिया कि क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है, तो आपको कोई भी कामयाब होने और हर दिल अज़ीज़ होने से नहीं रोक सकता। जहाँ आपका सही वक़्त पे चुप रहना कई परेशानियों से बचा सकता है और वहाँ की कई बार आपका बोला हुआ एक लफ्ज़ कई मुसीबतें खड़ी कर सकता है। और फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल खुद को समझदार और अक्लमंद दिखाने के लिए और दूसरे लोगों को नीचा दिखाने के लिए करते हैं। बल्कि कई इल्म वाले सियाने अक्लमंद लोग ये भी कहते हैं, खामोशी में असल पावर छुपी हुई होती है। आज के व्लॉग में 5 ऐसी टिप्स बताऊंगी जिन पर इम्प्लीमेंट करके आप खामोशी से लोगों के दिलों पर हुकूमत कर सकती हैं और हर दिल अजीज बन सकते हैं और खामोश रहकर ही लोगों को अपना गुलाम बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, आज की रूटीन मेरी सुबह मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो गई थी और आजकल मेरी मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो रही है, क्योंकि जब से मैंने सुबह जल्दी उठना शुरू किया तो मुझे यही होता है कि मैं टाइम से अपना व्लॉग भी बना लूँ, टाइम से एडिट हो जाता है, क्योंकि बच्चों के साथ ये वाला काम करना ना थोड़ा मुश्किल होता है, टफ होता है। जो मदर्स हैं उनको अच्छे तरीके से पता होगा। तो आज मैं बना रही थी सुबह का नाश्ता और सुबह के नाश्ते में थे जी आज पराठे और ऑमलेट। पराठे और ऑमलेट मेरे ना बच्चों को बहुत पसंद है और उनका बस चले ना तो वो रोज़ाना ही ऑमलेट और पराठे खाएँ। लेकिन मैं डिफरेंट डिफरेंट बनाती रहती हूँ और डेली डेली खाया भी नहीं जाता, डिफरेंट ही करना भी चाहिए। अच्छा, बच्चों को ना फीकी-फीकी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। ऑमलेट इतना स्पाइसी नहीं होता तो वो शौक से खाते हैं। और साथ ही मैं आपके साथ दिन की रूटीन शेयर करूँगी। आज की रूटीन कुछ ख़ास नहीं थी, लेकिन आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट था। और आज के दिन में मैंने बनाई थी माश की दाल। अच्छा ना, मेरी बच्चियों को ना दाल भी बहुत पसंद है और मैंने काफ़ी टाइम बाद दाल बनाई थी। और आज की रूटीन के साथ-साथ डिस करते हैं जी आज का टॉपिक। चलें जी स्टार्ट करते हैं। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ही बोलना है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कहाँ, कब और कितना बोलना है, कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है। जहाँ चुप रहना है वहाँ वो बोल लेते हैं और जहाँ बोलना होता है वहाँ चुप हो जाते हैं, बिल्कुल अपोज़िट करते हैं। इसलिए जहाँ जब इंसान ने ये समझ लिया कब, कहाँ और कितना बोलना है, ऐसे इंसान की कामयाबी यकीनी है। इसका मुआशरे में और ख़ानदान में एक मुकाम होता है, उसको सब इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देने वाले लोग अपनी मुश्किल और मुसीबत को बढ़ा लेते हैं। अगर आप खामोश रहकर लोगों के दिलों पर राज करना चाहते हैं और चाहते हैं हर कोई आपकी इज़्ज़त और एहतराम करे, तो वीडियो के पॉइंट्स फ़ॉलो कीजिएगा। नंबर 1, खामोशी आपको गलतियों से बचाती है। अक्सर ख़वातीन और मर्द, जो भी इंसान ज़्यादा बतूनी होता है, बहुत बातें करता है, वो कोई ना कोई हकामत ज़रूर करता है और अक्सर दिल आज़ारियाँ भी करता है, क्योंकि जब वो बोल रहा होता है उसको समझ ही नहीं आती मैं क्या बोल रहा हूँ और वो बहुत सारे लोगों के साथ बदतमीज़ी कर जाता है और ओवर बोल जाता है, जिससे लोगों का बहुत दिल दुखता है और दिल आज़ारियाँ होती हैं। ज़्यादा और बिला वजह बोलते रहने की वजह से कोई ना कोई गैर ज़रूरी बात आपके मुँह से निकल जाती है और जो लफ्ज़ एक बार मुँह से निकल जाए वो दोबारा वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए बाद में पछताने से बेहतर है आप पहले ही कम बोलें और सोच समझ कर बोलें। जब आप कम बोलेंगे लोग आपको और आपकी बात सुनेंगे। और हमेशा ये बात याद रखें, लोग आपको सुनना नहीं चाहते बल्कि उनको सुनना जाए। वो ये चाहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए। अगर आप लोगों को अपनी खूबसूरत बातों से मुतासिर करने की कोशिश करेंगे ना, वो आपसे जलेंगे ज़रूर, लेकिन आपसे मुतासिर नहीं होंगे। लोग आपको अच्छा तभी समझेंगे जब आप खामोश रहकर उनकी बात तवज्जो से सुनेंगे, जब आप उन्हें बात करने का मौका देंगे। इसलिए अगर आप ये अपनी हैबिट बना लें कि आप कम बोलें और दूसरों की बात ज़्यादा सुनें, तो लोग आपके गर्विदा हो जाएँगे और आपका हर जगह वेलकम किया जाएगा। हर कोई आपको पसंद करने लगेगा और सब आपसे बात करना पसंद करेंगे, क्योंकि आप सिर्फ अपनी ही नहीं बोलते रहते बल्कि दूसरों की भी सुनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मेहनत खामोशी से करें और शोर अपनी कामयाबी को मचाने दें। अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि मुआशरे में आपका एक अलग मुकाम हो, अपनी अलग
पहचान हो, दूसरों से हट कर हों आप, अगर आप दूसरों से अलग नज़र आना चाहते हैं हर कोई आपसे मिलने के ख्वाब देखे तो लोगों से अलग हो जाएँ। अकेले हो जाएँ और खामोशी से दिन-रात मेहनत करें और किसी को मत बताएँ आप क्या करना चाहते हैं, फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स हैं, आपकी क्या गोल है, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। सबको ये फ़ील करवाएँ, आपके कुछ ख़ास प्लान्स हैं, कुछ ख़ास आपके गोल्स नहीं हैं। आपको कुछ ख़ास आता ही नहीं, जबकि आप मेहनत करें, शोर ना करें, ज़्यादा शो ऑफ ना करें। ऐसा करने से कोई भी आप पे नज़र नहीं रखेगा, ना ही किसी को आपसे जलन हसद होगा। लोगों की नज़रों से दूर रहें आप जब आपके इर्द-गिर्द और रिश्तेदारों को पता ही नहीं होगा आप क्या कर रहे हैं, आपके क्या प्लान्स हैं, आपके क्या गोल्स हैं, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपके नाकाम होने की दुआएँ नहीं करेंगे, ना ही आपसे कोई जलन और हसद रखेंगे। क्योंकि उनको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हैं और आपकी सोच क्या है और आगे आप क्या करना चाहते हैं। इसलिए आपने जो भी अपना मकसद हासिल करना है इसको खामोशी से करते जाएँ, मेहनत करते जाएँ और आगे बढ़ते चले जाएँ। देखें आपकी मेहनत का ही फल आपको मिलता है और फारिग लोगों को कोई पसंद नहीं करता और ऊपर-ऊपर से लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं लेकिन दिल से कोई भी उनको पसंद नहीं करता। इसलिए खामोशी से मेहनत करते जाएँ, आपकी कामयाबी खुद ही शोर मचा देगी। अगर हम खामोशी के फ़ायदों की बात करें ना, खामोशी आपको अपने साथ वक़्त गुज़ारने का मौका देती है। आपको मौका देती है आप अपने ख़यालात और अपने गोल्स पर तवज्जो दें। आपके इर्द-गिर्द जो भी हो रहा है, लड़ाई-झगड़े, ख़ानदानी सियासत, उस पर गौर करने की बजाय आप अपने मकसद पर गौर करें कि आप अपने मकसद को हासिल करने के लिए क्या कर रहे हैं और आपका कोई मकसद है भी कि नहीं? अगर नहीं भी है तो अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद ज़रूर बनाएँ। और इस मकसद को हासिल करने के लिए ये देखें क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत। बड़ी-बड़ी बातें और बड़े-बड़े दावे करने बंद कर दें, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, अगर फलाँ टाइम देता, फलाँ ने सपोर्ट किया होता, तो आज मैं कहाँ की कहाँ होती। सिर्फ़ बातें करने से कुछ भी नहीं होता, आप करके दिखाएँ, मेहनत से बताएँ मेहनत करें, शोर मचाए बगैर भी आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं, कामयाबी हासिल की जा सकती है। ये बात लोगों को अपनी मेहनत से बताएँ, जब आप एक दफ़ा अपनी मेहनत और लगन से कामयाब हो जाएँगे ना, तो आपकी कामयाबी की वजह से लोग खुद ब खुद आपकी तरफ आना शुरू हो जाएँगे, आपकी इज़्ज़त करेंगे, आपसे मोहब्बत करेंगे और आपको इम्पोर्टेंस देंगे और आपका एक इमेज होगा। तो इसलिए आप खामोशी से अपनी मेहनत जारी रखें। नेक्स्ट पॉइंट, खामोश रहने का एक और बड़ा फ़ायदा ये होता है, आप लोगों की कड़वी और तंज़िया बातों से बचे रहते हैं। यानी लोगों की ऐसी बातें जो आपको दुःख देती हैं, आपको डिमोटिवेट करती हैं, आपकी हिम्मत को तोड़ देती हैं। जब आप मेहनत कर रहे होते हैं ना, बहुत कम ही लोग होते हैं जो आपका साथ देते हैं, आपकी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं और आप की हिम्मत को बढ़ाते हैं। ज़्यादातर लोग आपका मज़ाक उड़ाते हैं, आपकी टाँगें खींचते हैं और कहते हैं ये कुछ नहीं कर सकता, तुमसे ये नहीं होगा, तुम इसको छोड़ दो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ऐसी बातें करके हिम्मत तोड़ते हैं। आप खुद भी अपने बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि पता नहीं मैं ये कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी और मैं उन आपको ना दिल में खौफ़ बैठ जाता है कि मैं कहीं इस काम में फ़ेल ना हो जाऊँ। ऐसे लोग आपकी हिम्मत को तोड़ देते हैं और आपको अपने मकसद से हटा देते हैं और आप कुछ टाइम के लिए इन लोगों को छोड़ दें तन्हाई में और खामोशी को अपना साथी बना लें। खामोशी से अपने गोल्स पर मेहनत करके फ़ोकस करें और अपने आप को बेहतर बनाने पर काम करें, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ आएँ। नेक्स्ट पॉइंट, बेटर डिसीजन। खामोशी इंसान को जज़्बात से हटाकर ज़्यादा बेहतर फ़ैसले करने में मदद देती है क्योंकि जब इंसान खामोश होता है, इसे अपनी परेशानियाँ, अपने मसाइल से बाहर निकलने का मौका मिलता है। क्योंकि अगर वो ज़्यादा बोलता रहे, दूसरों के साथ गपशप करता रहे, तो खुद की तरफ तो वो देख ही नहीं पाता। वो बस उसका यही काम होता है कि बोलना और ऐसी हालत में वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सोच समझ कर ठंडे दिल से फ़ैसले कर सकता है, जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है क्योंकि अक्सर जल्दबाज़ी में किए गए फ़ैसले नुकसानदेह साबित होते हैं, जबकि खामोश इंसान को नाप-तोल कर कदम उठाने में मदद देती है और खामोशी में की जाने वाली हर बात भी कामयाबी की तरफ जाती है। यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी हदीस शेयर करूँगी जो बहुत इफ़ेक्टिव है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो अल्लाह ताला पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता है,
اسے چاہیے کہ وہ خیر کی بات کرے یا خاموش رہے۔ خاموشی میں ایسی طاقت ہے جو اسے سمجھ لیتا ہے وہ زندگی کے بہت سارے امتحانات میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور آپ جو بھی خاموشی سے کام کرتے ہیں نا، یقیناً آپ اس میں کامیاب ہوتے ہیں، اور وہ آپ جتنا ڈنڈورا پیٹتے ہیں جس بات کا، وہ کام کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے جب بھی آپ کوئی کام شروع کریں، کچھ بھی شروع کریں، اس سے پہلے آپ کسی کو بھی نہ بتائیں، اور آپ اس میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ، خاموشی روحانی ترقی کے لیے بہت اہم ہے۔ جب زبان خاموش ہو جاتی ہے تب دل بولنے لگتا ہے۔ جب انسان خاموش ہوتا ہے وہ دنیاوی شور شرابے سے نکل کر اپنے دل کی آواز سننے لگتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، خاموش رہنے کے دنیاوی اور دینی دونوں لحاظ سے فائدے ہیں۔ خاموشی صرف نہ بولنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ سننے، سمجھنے اور دوسروں کو اہمیت دینے کا ایک خوبصورت انداز ہے۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔